और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। आले सुन्नत का दावा तो तुम्हें पता कितने लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने कराई, वो कहते हैं हमारा है। एक जमाना पे अहले सुन्नत वल जमात, और अब ये नए आने वाले भी कह रहे हैं हम भी अहले सुन्नत व जमात। देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। अहले सुन्नत होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, दिखाओ तो सही। तुम कैसे अहले सुन्नत हो? क्या तुम फिक्र बाबा फरीद के वारिस हो? क्या तुम फिक्र मुजद्दिद अल-फैसानी के वारिस हो? क्या तुम फिक्र गंजे बख्श के वारिस हो? क्या तुम फिक्र गरीब नवाज के वारिस हो? ये बर्रे सगीर पाक व हिंद और इन एरियाज के अंदर तो सुन्नी की शनाख्त इन्हीं नामों से होती है। लिहाजा दावा नहीं, दलील चाहिए। और साथ ये बात भी सामने रखनी चाहिए, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजले बरेलवी के अफकार से हासिल करदा, कशीद करदा इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद रखी गई। तहरीक लब्बैक की बुनियाद इब्ने तैमिया की फिक्र पे नहीं, कासिम नानोतवी की फिक्र पे नहीं, अशरफ थानवी की फिक्र पे नहीं, रशीद गंगोही के फिक्र पे नहीं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद उस इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है जिसके प्याले इमाम अहमद रजा बरेलवी ने पिलाए हैं। और मेरे जीते हुए अगर कोई धांधली कर जाए तो यह कैसे मुमकिन है? मैं गवाह हूं, मैंने उंगली पकड़ के सबको चला के तहरीक का रास्ता दिखाया। मुझसे पूछो, यह फिक्र तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसल जो पकी हुई आज कई लोगों को नजर आ रही है और उनका दिल ललचा रहा है, काश ये सारे मैं लपेट लूं। इसकी पनीरी मैंने तो इमाम अहमद रजा बरेलवी से ली थी। तो इमाम अहमद रजा बरेलवी के दुश्मनों को जो इमाम अहमद रजा पर कुफर के फतवे लगाते हैं, उन पे कुफर के फतवे लगाकर और आज के नाबालिग नजरियाती लोगों से कोई हेर फेर की बातें करके, कोई नई रिजवियत बनाकर, अगर वो चाहते हैं कि फिक्रे रजा की इस फसल का फल वो काट लें, अशरफ आसफ जलाली जिंदा है, हम उनकी टांगे काट देंगे, फिक्रे रजा की फसल का फल किसी को काटने नहीं दें। कुछ लोग बड़ी भूंडी भूंडी दलीलें बनाए फिरते हैं, क्योंकि फलां फलां कब्र पे खड़ा था, कोई फलां उधर गया हुआ था। इस सिलसिला में हमारे पास ऑप्शन खुला है। अगर तालिबान की क़यादत अपने अकायद की वजाहत करती है, हम वजाहत लेने को तैयार हैं। वो बताएं अपने अकायद, वजाहत रखें हमारे सामने, तो हम फिर तराजू पे तोलेंगे। कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में हम हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का तराजू लेंगे, हम हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी का तराजू लेंगे, हम इमाम फजल खैराबादी का तराजू लेंगे, हम इमाम अहमद रजा बरेलवी का तराजू लेंगे, हम सैयदना पीर मेहर अली शाह का तराजू लेंगे, रहमतुल्लाह अलैहिम। ऐसे अकाबिर के तराजू पे तोलेंगे। अगर उन्होंने बताया कि मसला सही है तो हमारी कोई जिद नहीं, लेकिन हम महज कोई प्रूफ ही ना हो, कोई दलील ही ना हो, कोई सबूत ही ना हो, और दूसरी तरफ वो खुद बोलें, उनके उस्ताद बोलें, उनको अपने मसलक की डिग्री देने वाले बोलें, तो क्या सुन्नी ऐसा है कि खामखा किसी को जाके चिपट जाए कि मेरी भी मुबारकबाद ले लो? हां, जब दिन आया कोई मुबारकबाद का
तो फिर मुबारकबाद आले हक जब गालिब आए तो देंगे। इस वास्ते ये इस वक्त का कर्ज था ये जुमले। अब यकीनन मुझे उम्मीद है हजारों लोग ये दोहराएंगे, हजारों खतीब ये बोलेंगे। मैं कोई उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, उन्हें बोलना चाहिए। ये गवाही है वक्त की। ये तो चंद दिनों की गर्द है, पर्दा हटेगा तो अचानक पीछे को और नजर आएगा कि ये क्या ड्रामा था, क्या हुआ था। लिहाजा सुन्नी अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। ये नहीं कोई राफजी दौड़े सुनाए तो उसी के साथ, कोई खारजी वरगलाए तो उसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नियों, आज के इस इज्तिमा में नौजवानाने इस्लाम, मैं शेर की बोली में मुख्तसर सी बात तुम्हें एलामिया की बता देता हूं। पंज तन के मुरीद हो जाओ। इसका यह मतलब नहीं कि पहले नहीं है। यह दिन सिरात अल मुस्तकीम नमाजी भी तो कहता है पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। चार यारी ये मसदर है, चार यारियत पंजाबी का, चार यारी। पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। जो दबाए तुझे वो दब जाए, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो दब जाए। इस कदर तुम शदीद हो जाओ। पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। जो दबाए तुझे वो दब जाए, इस कदर तुम शदीद हो जाओ। कोई ना भौंके नबी की अजमत को तुम सारे शहीद हो जाओ। ये है सुन्नियत और ये है हुसैनियत। पिलाइयत हुसैनियत नहीं, तफजीलियत हुसैनियत नहीं, राफिजियत हुसैनियत नहीं, खारजियत हुसैनियत नहीं, नासबियत हुसैनियत नहीं। हुसैनियत सुन्नियत का दूसरा नाम है। ये तो मैंने आपसे कहा, अब कुछ यजीदों से भी कहता हूं। हर जमाने में यजीद होते हैं, फिर इलाका वाइज यजीद होते हैं। यूसी लेवल से लेकर सूबाई और कौमी हलके तक, और फिर मुल्क मुल्क में यजीदों से कह दो। पैगाम मेरा याद रखना, ये खिताब आपसे नहीं उनसे है। हम साथ रहेंगे पाकों के, पाकों के। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सहाबा, अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम, आइम्मा मुताहरीन, हम साथ रहेंगे पाकों के। खा तुम नहीं, मुंह किसी तरफ कर लो, निशाना रखना है तो। हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने पलीद हो जाओ। तुम जमीर का मर्जे याद रखना है। हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने पलीद हो जाओ। हम हुसैनी रहेंगे ता आखिर, खा तुम सारे यजीद हो जाओ। लिहाजा यजीदों से घबराहट नहीं कि वो कहें हमारे तो भी और भी यजीद है, बड़े सैंपल हैं हमारे पास यजीदों के। हम हुसैनी रहेंगे आखिर तक। हाथ उठाओ, करबला का तसव्वुर करो। सैयदना इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हो शहीद जिंदा और तबिंदा है, और सैयदुश शुहदा जिंदा और तबिंदा है। हम मरकज़ सिराते मुस्तकीम से अपने इमाम के सामने ये हलफ उठा रहे हैं, हम हुसैनी रहेंगे ता आखिर। हम हुसैनी रहेंगे ता आखिर।
अब दूसरों को कहते हैं खा तुम सारे यजीद हो जाओ। जमाने में जो हुसैनियत के दुश्मन है, तो इस बुनियाद पर ये हमारा मुख्तसर सा एलामिया है। सारे हजरात दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और वो जो सामने दरूद लिखा है, ये दरूद इस तरह पका के जाएं कि फिक्र मुस्तकीम मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, इसके जेरे साया बैठकर सुन्नी कैसे दरूद पढ़ता है और इस दरूद के ऊपर खिलाफत राशिदा और ताजदार खत्म नबूवत और ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुसैनियत का सबक है आज के वक्त का, इसे याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ताज़ा मनकबत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की फातिह रही है हर कदम जुर्रत हुसैन की, फातिह रही है हर कदम जुर्रत हुसैन की, है आज भी उरूज पर हिम्मत हुसैन की। कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, ये है मसला लानत। अकाबिर का फतवा भी सलामत और अपना ज़ौक भी सलामत। कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, बढ़ती है रोजो शब मगर अजमत हुसैन की। कातिल पे बोझ रहता है, कातिल पे, जिसने किया, जिसने ताउन किया, जिसने कहा, कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, बढ़ती है रोजो शब मगर अजमत हुसैन की। पहुंचो बुलाए जब तुझे एक बार करबला। हुसैनियत निभाना बहुत मुश्किल है। दौरे जुल्मत में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहता। पहुंचो बुलाए जब तुझे एक बार करबला, कहती है मुझको रात दिन निस्बत हुसैन की। जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, जब भी कहीं से मुझ पे, क्योंकि यजीदों की कई किस्में हैं, जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, करती है मुझको जोरवर कुव्वत हुसैन की। जब भी कहीं से, जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, करती है मुझको जोरवर कुव्वत हुसैन की। आसिफ मिली नसीब में घुट्टी वो खूब तर। सारे देहात अच्छे हैं, सारे शहर अच्छे हैं, और नजरिया पाकिस्तान पे बनने वाला मुल्क बहुत अजीम है, और सरजमीन हिजाज, सरजमीन करबला, बड़ी बड़ी अजीम सरजमीनें हैं, सरजमीन बगदाद। लेकिन एक सरजमीन बिक्की भी है, बिक्की शरीफ। यह अपना कोई जोर बाजू नहीं कि विलादत उस नगर में हुई कि जहां हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब क़ुद्दस सिरुल अजीज ने अभी होश भी नहीं संभाला था मैंने कि मुझे हुसैनियत की घुट्टी अता फरमा दी थी। ई सादत बाजोरे बाजू ने ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। आसिफ मिली नसीब में घुट्टी वो खूब तर। केवल वालिद गिरामी नहायत अलालत के बावजूद कितने घंटे बैठे रहे, यानी चारपाई पे घर 2-4 मिनट लेटते हुए बड़े मुश्किल से इतनी बीमारियां इकट्ठी हैं गुजारते हैं। मगर आपने देखा कैसी रूहानी महफिल सजी, और अभी कारवाने सुखन मदीना मुनव्वरा की तरफ जारी है। मुझे लेकर हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, सैकड़ों बार पहुंचे। हालांकि मेरे भाई मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी। पूरा
पूरा देहात क्रॉस करके हर नमाज तरावी हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर साया तरावी के बाद वो नूरो निखत